नमस्ते दोस्तों, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन बाई जर्नल एंट्री, और उसके बाद में मैंने आपसे बताया कि यह सुधार अपन जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से रेक्टिफिकेशन आफ्टर एडजस्टमेंट बाई जर्नल एंट्रीज, यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज के माध्यम से समायोजन किया जाना है। तो इस संबंध में अपने सवाल देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार जर्नल एंट्री की जाती है, उसके बाद में किस प्रकार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, ये विचार अपन आज करेंगे। तो ध्यान में आएगा आपको। देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, यानी 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। और 31 मार्च 2020 को आफ्टर recording drawings and distribution of profit ₹30,000, their capital were ₹60,000, 45,000 and 30,000, यानी आहरण को घटाने के बाद और लाभों को जोड़ने के बाद उनकी पूंजी आ रही है 60,000, 45,000 और 30,000। इट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है। आगे क्या कहा, रेस्पेक्टिवली क्रमशः आफ्टर दिस it was found that 5% interest on capital and interest on drawing was omitted, यानी पूंजी पर ब्याज दिया ही नहीं और आहरण में ब्याज लिया ही नहीं, और उसके पहले 30,000 लाभ को साझेदारों ने 2:1 के अनुपात में बांट दिया। तो गया तो साझेदारों के बीच में ही। अब जो नहीं दिया गया है उनके बारे में अपन एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अब पूंजी पर ब्याज देंगे, आहरण पर ब्याज लेंगे तो निश्चित रूप से हानि आएगी। तो हानि को साझेदारों में 2:1 के अनुपात में बांट सकते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए। ड्राइंग्स वर एज फॉलो, उनके आहरण जो थे 6,000 रुपये, 4,500 रुपये और 3,600 रुपये थे, और इंटरेस्ट ऑन विच इज टू बी चार्ज ₹120, ₹90 और ₹45 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः उनके आहरण पर ब्याज ये चार्ज किया जाना है। अब अपने को वैसे कहा कि 5%, लेकिन अब किसने कब आहरण किया है ये पता नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो औसत अवधि के आधार पर अपन 6 महीने का ब्याज लगा देते। यदि तारीख होती तो अपन उसका प्रोडक्ट मेथड से या अन्य साधारण विधि से अपन ब्याज कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ ब्याज दे दिया तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्री और एंट्रीज यानी अपने को प्रविष्टियां की जानी हैं फॉर द एबव ओमिशन एंड प्रीपेयर। देखिए आप, एंड प्रीपेयर एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों के पूंजी खाते समायोजन के बाद करने हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले यदि ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करने के आपको मैं बताया था स्टेटमेंट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये पर्टिकुलर्स वाला खाना आ जाएगा। एक्स वाई जेड के खाने रुपये कितने के पर यहाँ पर जैसा भी आपको ध्यान में ये बातें, तो सबसे पहले कैपिटल एट द एंड उनकी अंतिम पूंजी दे रखी है 60,000 रुपये, 45,000 रुपये और 30,000 रुपये। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एड ड्रॉइंग्स, उन्होंने जो वर्ष में आहरण किए थे, एड ड्राइंग्स 6,000 रुपये इसके आहरण थे, एक बी के थे 4,500 और सी के थे 3,600 रुपये। इनको जोड़िए, क्योंकि आहरण करने से पूंजी में कमी आ गई है, नहीं करते तो पूंजी ज़्यादा होती है। तो यह है 60 और 66,000 की इसकी पूंजी हो गई, इसकी हो गई 49,500 और इसकी हो गई 33,600 रुपये। अब देखिए आप, धूप आ रही होगी आपके ध्यान में। हाँ, अब इसके बाद में ये दे रखा है एड प्रॉफिट, लाभ जो है ऑलरेडी क्रेडिटेड, पहले से उनकी पूंजी खातों में जमा कर दिए। वर्ष का कुल लाभ था 30,000 रुपये, इसको 2:1 में
तो 30,000 का 2 का मतलब 30,000 इंटू 2/5, यानी 12,000 रुपये इसको मिल गया था पहले से। तो इसको 12,000 को अपने क्या क्या जोड़ दिया, इसे वापस क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए लेस करेंगे। तो लेस प्रॉफिट 12,000 और इसकी 6,000 लेस कीजिए। इसकी अब आ जाएगी दोस्तों 54,000, इसकी पूंजी इसकी आ जाएगी 500 और 37,500, तो इसकी आ जाएगी 27,600। यह आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। अब वो ये कह रहा है कि भाई इनको अपने को ब्याज देना था पूंजी पर 5%, उस ब्याज को भी आप यहीं लिख दीजिए। नीचे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 5% और इसका 5 तो 10%, 5,400 होता है, तो 2,700 ही करना, तो घटाना है न जोड़ना है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। तो कई बार अपन ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद भी अंतिम पूंजी पर ब्याज दे देते हैं, इसलिए ब्याज को कैलकुलेट करके यहीं लिख दीजिए। इसका आ जाएगा दोस्तों, इसका ब्याज आएगा 3,750 है, जिसका आधा कर लीजिए 1875, और इसका आ जाएगा 2760, आधा कर लीजिए 1,380 रुपए ब्याज का। केवल कुछ नहीं करना, न तो घटाना न जोड़ना, केवल इसको लिख दिया अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है। बिना लाभ तो गत साल ही बढ़ गया। हाँ, यदि लाभ गत साल बांटा है और वो गलत अनुपात में बढ़ता है तो उस लाभ को भी वापस अपने को लिखना होता था, क्योंकि जिस अनुपात में बढ़ा उसको नाम लिख देते। और अब जिस अनुपात में बांटना, वापस उसको नया लाभ आएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लाभ को जिस अनुपात में बांटा है, साझेदारों के मध्य में बटा है, तो अपने को कुछ भी नहीं करना, इसको बिना लाभ के लाभ हानि खाता बना दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को एक्स का था 2700, वाई का 1875 और सी का हो गया, जेड का हो गया 1380। कुल हो गया आपके 5,955 रुपए। 5,955 रुपये आ गया आपके पूंजी पर ब्याज। वापस एक बार देख सकते हैं 5,955। अब आहरण पर ब्याज दे रखा है, तो दे रखा है एक्स का 120 रुपए है, वाई का 90 रुपए है और जेड का हो गया आपके 45 रुपीज। ये देखिए आप टोटल लगा दीजिए 255 रुपए। और अब इसमें से बाकी निकाल दीजिए आप। अंतर जो आएगा लॉस ऑन एडजस्टमेंट, और ये आ जाएगा आपका 5,700। इधर का योग है 5,955, इधर भी 5,955। अंतर निकाल दीजिए आप। कुल लाभ आपका आ रहा है 007 और 5,700। इसको 2-2-1 में बांट दीजिए आप। 5 × 5 5 × 5 20, 1140, 2280 और 2280। ये आ गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब साझेदारों के मध्य में इसके संबंध में अंतर अब जो भी आएगा एंट्री अपन करते हैं, टोटल लगा दिए। अब इसके आधार पर अपन जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। तो जर्नल के अंदर सबसे पहले जैसा कि कहा गया था, ये सारी सुधार नेक्स्ट ईयर में हो रहे हैं, इसलिए अगले वर्ष में जो सुधार करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यार टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। क्यों यहाँ कैपिटल अकाउंट यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है, चालू खाते नहीं दिए गए हैं, इसलिए एडजस्टमेंट जो करेंगे पहली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्स वाई एंड टू
टू एक्स वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट। व्यक्तिगत 2701 हो गए, बी के 1875 और सी के हो गए 1380 और टोटल आपके देख लीजिए आप, ये हो गए 5955। वापस एक बार देख लिया करें, कहीं गलत तो अपने फीड नहीं कर दिया है। ये इस नरेशन में क्लियर होगा। 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एंट्रीज में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट कैपिटल नहीं आएगा, बल्कि साझेदारों के पूंजी खाते के नाम से ही लिखेंगे अपन। अब नेक्स्ट में है आहरण पर ब्याज के लिए एक्स कैपिटल अकाउंट या वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्रीज होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रकम लिख दीजिए आप 120, 90 और 45, कुल हो गया आपके 255। तो नरेशन में होगा 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तीसरी सेम एंट्री लॉस जो हुआ है साझेदारों के मध्य में बांटा गया है, उसकी एंट्रीज भी आप लिखेंगे सेम एंट्री एक्स वाई एंड जेड। एक्सेस कैपिटल अकाउंट दिया, वाई कैपिटल अकाउंट दिया एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो भी आपके लाभ बटा है 2280, 2280 और 1140, और यह आ जाएगा टोटल 5700। और नरेशन हो जाएगा 4 लॉस ऑन एडजस्टमेंट। कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि समायोजन प्रविष्टियों द्वारा सुधार किया जाना है तो इस प्रकार से अपने को जनरल एंट्रीज करनी होगी। और इन एंट्रीज के करने के बाद में यदि आपको पूछा जावे, जैसे पूछ रहा है सवाल के अंदर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कीजिए, तो अपने को जो पूंजी दे रखी है वो अंतिम पूंजी दे रखी थी, पर अपने को जो अंतिम पूंजी वो भी गलत दे रखी थी। न तो उसमें पूंजी पे ब्याज जोड़ा गया है, न आहरण पे ब्याज घटाया गया है, लाभों को गत साल बांट दिया गया है। तो अब अपने को इसके लिए नया अपने को पूछ रहा है कि भाई अपने को कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए तीन साझेदार हैं, एक्स वाई एंड जेड। यहां भी एक्स वाई एंड जेड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गत वर्ष अपने अंतिम खाते बना लिए हैं, अपने को अंतिम पूंजी दे दी गई थी, यानी लाभ को जोड़ने के बाद और आहरण को घटाने के बाद की पूंजी दे रखी है। अपने को ओपनिंग कैपिटल का सार्वभौतिक पूंजी पे ब्याज कैलकुलेट करने के लिए किया था, क्यों पूंजी पे ब्याज ओपनिंग कैपिटल में देते हैं। अब अपने को यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल एट द एंड जो दे रखी है नए साल में, वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 60,000, 45,000 और 30,000 बस। अब इसके जो एडजस्टमेंट एंट्री इनकी पोस्टिंग करनी है। पहली एंट्री जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके 2700 रुपये जमा कीजिए, इसके भी 1875 जमा कीजिए,
और इसके हो जाएगा 1380। पहले अपने जमा नहीं किए थे, अब कर दीजिए आप। उसके बाद में XYZ DR2 प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कॉस्ट में आप लिख सकते हैं किस बात के लिए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रहे पूंजी खाते में CR में ही आता था, नहीं लिखा, अब लिख दीजिए, लेकिन एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से। दूसरा आएगा 8 को पहले घटा दिए, इसका घटाने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरी एंट्री टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके दे रखा है अपने को 120 रुपये, 90 रुपये और 45 रुपये। और अंतिम है आपके लॉस के लिए एंट्री बता रखी है XYZ DR2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और नेक्स्ट हो जाएगा लॉस ऑन एडजस्टमेंट। यह है आपके 2280